ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली। श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह एवं पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, विकास जैन, जया जैन, ऋषभ जैन, प्रियांशी जैन, इम्फाल, मणिपुर एवं जबलपुर से गुप्तदान। जय जिनेन्द्र नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। संस्कारशाला में हम जैन धर्म के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने समझा तीर्थंकर किन्हें कहते हैं, उनके कैसे पंच कल्याणक मनाए जाते हैं, उनकी किस तरह से हम भक्ति स्तुति करके पुण्य को बढ़ा सकते हैं, जो हमें संसार में भटकाने वाले हैं ऐसे हिंसा आदि पांचों पाप हैं, क्रोध मान माया लोभ रूप कषाय है। यदि हम इनको छोड़ेंगे तो हम पापों से बचेंगे, दुखों से बचेंगे और सुख को प्राप्त करेंगे। कल की संस्कारशाला में हमने समझा था जो 4 प्रकार के संघ हैं, मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, किस तरह से अपनी ये चर्या का पालन करते हैं, हमारे लिए ये पूजनीय हैं। अभी यदि हमने व्रतों को ग्रहण नहीं किया है तो सबसे पहले तो हम गृहस्थ जीवन की हमारी सार्थकता तभी है जब हम मिथ्यात्व को छोड़ करके सम्यक्त्व को अपनाएं और फिर उसके बाद में धीरे धीरे कदम बढ़ा करके नियमों का पालन करते हुए प्रतिमाओं की तरफ बढ़ें। और जब प्रतिमाओं को धारण करेंगे तो मनुष्य पर्याय को सार्थक करने के लिए पुरुष वर्ग क्षुल्लक पद है, आरिकाएँ हैं, स्त्रियों के लिए आरिका पद है, फिर क्षुल्लक से आगे बढ़ कर के मुनि पद को धारण करें ताकि हमारी यह मनुष्य पर्याय सार्थक हो। आज की इस कक्षा में हम भगवान भरत और बाहुबली के स्वामी महाराज के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान आदिनाथ स्वामी के वैसे तो अनेक पुत्र हुए, लेकिन उनमें से विशेष रूप से जिनको हम पूजते हैं वो रहे भगवान भरत और बाहुबली स्वामी। इनकी जीवन में इन दोनों भाइयों में कुछ विशेष घटनाएं हुई, उनको जानना अनिवार्य है। उनको जान करके हम ये समझेंगे कि किस तरह से 2 भाई होकर के भी उन्होंने गृहस्थ अवस्था में किस तरह की उनकी क्रियाएं रही, फिर सब कुछ छोड़ करके दोनों ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया और आज हम उन्हें सिद्ध भगवान के रूप में पूजते हैं। भगवान आदिनाथ स्वामी के कितने पुत्र थे? 101। भरत आदि 101 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थीं, ब्राह्मी और सुंदरी। इस तरह से कुल 103 भगवान आदिनाथ स्वामी के पुत्र पुत्रियां थीं। भगवान आदिनाथ स्वामी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें हमने आपको बताया था कि वो तीसरे काल में हुए और तीसरे काल में मोक्ष चले गए। जब उनका जन्म हुआ था उस समय भोग भूमि चल रही थी, भोग भूमि का एक तरह से अंत था, कर्म भूमि प्रारंभ नहीं हुई थी, तो उन्होंने षट कर्म का उपदेश दिया था। 80 कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, इन 6 प्रकार की शिक्षा वहाँ पर भगवान आदिनाथ स्वामी ने दी। वैराग्य को प्राप्त किया, उन्होंने नीलांजना का नृत्य देखा। जब नीलांजना का नृत्य देखा उसकी मृत्यु हो गई, अवधि ज्ञान से उन्होंने जान लिया, तब उन्हें वैराग्य हो गया। अपना पूरा राजपाट अपने पुत्रों में बांट करके और वो वन को चले गए। बाहुबली भगवान को पोदनपुर का राज्य दे दिया और भरत स्वामी को अयोध्या का राज्य दे दिया और स्वयं तपस्या में लीन हो गए। संयोग से इधर पीछे क्या होता है, भरत के मन में दिग्विजय की यात्रा करने का विचार आता है। दिग्विजय का मतलब होता है सभी दिशाओं को जीतना। चूँकि वो चक्रवर्ती थे, चक्रवर्ती बनना था, चक्रवर्ती बनने के लिए पूरे 6 खंड को जीतना पड़ता है। 6 खंड का तात्पर्य जितना भूमंडल है, जितनी पृथ्वी है, उस पूरी पृथ्वी के राजा बनते हैं वो। तो उसको जीतने के लिए उन्होंने दिग्विजय प्रारंभ की और सभी पूरे देश विदेश में जाकर के, पूरे क्षेत्र में जाकर के और फिर वापस लौट करके आ रहे थे। लेकिन जैसे ही अयोध्या लौट करके आए, वहीं पर
जहाँ नगर में उनको प्रवेश करना था, अयोध्या नगर में, उससे पहले ही उनका जो चक्र रत्न है, चक्रवर्ती मतलब जो चक्र रत्न को धारण करने वाले होते हैं, वो वहीं पर नगर के बाहर ही रुक गया, उनके साथ में आगे गमन नहीं किया। जब पूछा, मंत्रियों से पूछा, विद्वानों से पूछा कि ये साथ में क्यों नहीं जा रहा, तो उन लोगों ने बताया, स्वामी आपके जो बाहुबली आदि 100 भाई हैं, उन्होंने आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करी, क्योंकि राजा बनने के लिए अन्य जितने भी स्थान के राजा होते हैं उनको उनका शिष्य बनना पड़ता है। शिष्य तात्पर्य उनके अंडर में रहना पड़ता है, तभी तो वो चक्रवर्ती कहलाएंगे। तो वो बनने के लिए सबको अपने अंडर में करना पड़ता है, सबको जीतना पड़ता है। तो मंत्रियों ने बताया, स्वामी आपके जितने भी भाई हैं उन्होंने आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करी। तब भरत स्वामी ने, उस गृहस्थ अवस्था में भरत राजा ने क्या किया, अपने दूत भेजे अपने भाइयों के पास में, और जाकर के उनको दूतों ने समाचार दिया कि स्वामी जो भरत स्वामी हैं, हमारे जो राजा हैं, अधिपति हैं, उन्होंने आपके लिए ये पत्र भेजा है। उस पत्र में लिखा था कि मैं चक्रवर्ती बनने जा रहा हूँ, आप सभी मेरी अधीनता स्वीकार करें, मेरे अंडर में काम करें। सभी भाइयों को ये अच्छा नहीं लगा, तो उन 100 भाइयों में से 101वां नंबर तो जो पहले हैं भरत स्वामी हो गए, 100 बचे, 100 में से बाहुबली और अनंतवीर्य आदि 99 पुत्र थे। तो जो बाहुबली भगवान हैं उनको छोड़ करके शेष 99 ने तो सोचा ये सब राजपाट तो संसार का कारण है, दुख का कारण है, हम क्यों लड़ाई झगड़े में पड़े। तो उन्होंने तो अपना पूरा राज्य उनको दिया और स्वयं मुनि दीक्षा धारण कर ली। पूरे 99 के 99 पुत्र आए और आदिनाथ भगवान के चरणों में आकर के मुनि दीक्षा धारण कर लिए। अब बचे एकमात्र बाहुबली। बाहुबली को ये अच्छा नहीं लगा। बाहुबली के मन में भाव आया कि जब पिताजी ने हम दोनों को अपना अपना अलग अलग राज्य दिया, तो फिर भरत मुझसे राज्य क्यों छीनना चाहता है। मैं अपना राज्य कर रहा हूँ, वो अपना राज्य करें। तो उन्होंने, बाहुबली भगवान ने भरत स्वामी की अधीनता स्वीकार नहीं करी। अब जब तक सारे के सारे राजा अधीनता स्वीकार नहीं करें, तब तक चक्रवर्ती नहीं बन सकते, और जब तक चक्रवर्ती नहीं बनेंगे तब फिर वो चक्र रत्न साथ में कैसे जाएगा। तो बाहुबली के अधीनता स्वीकार नहीं करने के कारण से भरत को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो जीतना है, और उन्होंने समाचार दिया कि चाहे जो हो जाए, युद्ध हो जाए, हमें तो युद्ध करना है और बाहुबली को जीतना है। तब दोनों तरफ के मंत्रियों ने विचार किया, हम इन दोनों भाइयों के बीच में 3 युद्ध करवाते हैं, दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध। इन तीनों युद्ध में जो जीत जाएगा उसकी विजयी हो जाएगी, और जो हार जाएगा वो हार जाएगा। दोनों को यह परामर्श दिया गया, दोनों ने स्वीकार कर लिया। दोनों भाई मैदान में आ गए। सबसे पहले नंबर पे कराया गया जल युद्ध। जल युद्ध में क्या हुआ, भगवान बाहुबली स्वामी की जो अवगाहना थी, अवगाहना से तात्पर्य उनके शरीर की ऊंचाई, हाइट, वो थी 525 धनुष की, और भरत स्वामी की अवगाहना थी 500 धनुष की। एक धनुष कितना होता है, एक धनुष होता है 4 हाथ का। एक हाथ कितना होता है, लगभग 1.5 फुट का। तो इतनी बड़ी अवगाहना, 25 धनुष ज़्यादा थी बाहुबली भगवान की। तो जल युद्ध के समय वहाँ पर बाहुबली ने जल जो है वो भरत के ऊपर फेंका, अपनी भुजाओं से फेंका। तो भरत स्वामी तो थक गए, क्योंकि वो तो छोटे पड़ गए थे ना। तो वो थक गए, और अंत में उस जल युद्ध में बाहुबली ने विजय प्राप्त कर ली। दूसरा युद्ध हुआ दृष्टि युद्ध। दृष्टि युद्ध में क्या होता है, आपस में एक दूसरे की तरफ दृष्टि लगानी पड़ती है। एक टक बिना पलक झपकाए देखना पड़ता है। जो पहले पलक झपका देता है वो हार जाता है, जो नहीं झपका पाता वो जीत जाता है। भरत स्वामी की हाइट कम होने के कारण से उन्हें ऊपर देखना पड़ता, और बाहुबली स्वामी की हाइट उनकी अपेक्षा से ज़्यादा थी, इसलिए वो नीचे देख रहे थे। ऊपर देखने में ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इस युद्ध में भी भरत जी हार गए और बाहुबली जी जीत गए। अब बचा तीसरा युद्ध, मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध में एक दूसरे के साथ में युद्ध किया जाता है बिना अस्त्र शस्त्रों के। उस मल्ल युद्ध में भी चूँकि बाहुबली बड़े थे, बलिष्ठ थे, उन्होंने भरत को अपने कंधे पर उठा लिया। अब कंधे पर उठा लिया, इसका मतलब भरत स्वामी हार गए और बाहुबली जी जीत गए। जब तीनों युद्ध में भरत जी हार गए, उन्हें बड़ा क्रोध आया।
और इतना गुस्सा आया कि गुस्से में जो चक्र रत्न था उनके पास में, वो चक्र भी अपने भाई पर चला दिया। लेकिन जो चक्र होता है वो कभी भी अपने घर के भाई बहनों पर, सगे संबंधियों पर प्रहार नहीं करता, उनको नहीं मारता। लेकिन गुस्से में आकर के भरत जी ने चला दिया। उस चक्र रत्न ने क्या किया, वो गया बाहुबली की वहाँ पर 3 परिक्रमा लगाई और वहीं पर स्थिर हो गया। जब बाहुबली ने ये देखा कि छोटे से राज्य के लिए मेरे भाई ने मुझे मारने के लिए चक्र चला दिया, उन्हें वैराग्य हो गया। उन्हें विचार आया, क्या छोटा सा राज्य, तुच्छ सी लक्ष्मी, किसके पीछे हम युद्ध कर रहे हैं। और उन्होंने वहीं पर ही छोड़ करके सब कुछ और वन में चले गए और जिन दीक्षा धारण कर ली। 12 महीने तक कठोर साधना की भगवान बाहुबली स्वामी ने। उस कठोर साधना में आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, उनके मन में सिर्फ एक यही विकल्प रह गया था कि मैंने भरत का दिल दुखाया, इसलिए वे केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जैसे ही भरत स्वामी जब उनके चरणों में पहुंचते हैं और उनकी उस दशा को, अवस्था को देखते हैं, निर्ग्रंथ अवस्था को देखते हैं, तब उनको नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु करते ही उन्हें भान हुआ, इसका मतलब अब भरत को कोई विकल्प नहीं है, तभी तो नमोस्तु करने आया। हमने आदिनाथ भगवान के जो 2 विशेष पुत्र हुए, भरत और बाहुबली, उनके बारे में समझा। गृहस्थ अवस्था में भी वो कैसे रहे, किस तरह का उन्होंने राज्य का भोग किया और फिर अंत में अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक किया। अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक व्रत नियम संयम का पालन करके मोक्ष मार्ग पर लगे और आत्मा का कल्याण किया, मोक्ष परम पद प्राप्त किया। भैया जी, आपने अभी हमें बाहुबली स्वामी और भरत चक्रवर्ती के बारे में बताया, तो ये भरत चक्रवर्ती क्या होते हैं? पहली बात तो चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती और बाहुबली स्वामी, तो चक्रवर्ती एक पद होता है। इस पद में क्या होता है, जितने पूरे 6 खंड हैं उस 6 खंड के राजा होते हैं। 6 खंड कौन कौन से, जैसे हम पूजन करते हैं तब हम बोलते हैं ना, जम्बू द्वीपे, भरत क्षेत्रे, आर्यखंडे, भारत देशे, इस तरह से हम बोलते हैं। तो जम्बू द्वीप एक बहुत बड़ा द्वीप है, 1 लाख योजन का है। जब कभी हम जैन भूगोल के बारे में पढ़ेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। इस जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र बने हुए हैं, जिसमें है सबसे नीचे वाला दक्षिण में भरत क्षेत्र। इस भरत क्षेत्र में 6 खंड बनते हैं, 1 आर्यखंड और 5 म्लेच्छ खंड। तो ये पूरे उस भरत क्षेत्र को जीतते हैं। भरत क्षेत्र में कितने खंड हुए, 6 खंड। तो इसलिए ये 6 खंड के अधिपति कहलाते हैं, 6 खंड के राजा कहलाते हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ के राजा अपनी अपनी रानियों को, अपनी अपनी राजकुमारियों का इनके साथ विवाह करा देते हैं। इनकी 96,000 रानियाँ होती हैं। इनकी 96,000 रानियों के साथ में कितनी भोग संपदा होती है, पूरे 6 खंड के राजा होते हैं, लाखों करोड़ों हाथी घोड़े होते हैं, 14 रत्न होते हैं, 9 निधियाँ होती हैं। इस तरह से यूँ समझना चाहिए जैसे वर्तमान का पूरा विश्व तो हमारा आर्यखंड का एक टुकड़ा मात्र है। इस विश्व से भी कई गुना जो बहुत बड़ा हमारा भरत क्षेत्र है, उसके एकमात्र जो राजा होते हैं, स्वामी होते हैं, वे कहलाते हैं चक्रवर्ती। और भगवान आदिनाथ स्वामी के समय में ये इस युग के प्रथम चक्रवर्ती हुए, जिनको हम भरत चक्रवर्ती के नाम से जानते हैं। भैया जी, आपने अभी बाहुबली स्वामी के बारे में बताया, तो बाहुबली स्वामी ने कठोर तपस्या की, तो वो तपस्या उसने कितनी कठिन की थी? इतनी कठोर तपस्या की कि उसके बारे में वर्तमान में तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आधा घंटा यदि हमें एक आसन से बैठना हो, खड़े रहने के लिए कहा जाए तो हम कितने हिलते डुलते हैं। वो तो 12 महीने तक अडिग एक स्थान पर खड़े रहे, बिल्कुल नग्न दिगंबर होकर के। शास्त्रों में जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो वर्णन मिलता है, इस तरह से खड़े रहे जैसे कोई अचित्त वस्तु खड़ी हो, खंभा खड़ा हो। और उस स्थान को, उन बाहुबली भगवान की उस अडिग ध्यान को देख करके, समझ करके पशु पक्षी क्या समझे, वहाँ पर लिखा पशु पक्षियों ने अपना रहने का स्थान बना लिया। उनके बड़े बड़े बाल हो गए। उस साधना के अंतर्गत उन पक्षियों ने अपने घोंसले बना लिए। उनके शरीर पर सर्प, जो लताएं हैं, वो लताएं, वनस्पति उनके शरीर पर चढ़ गई। सांप ने अपनी बाबियां बना ली, सांपों ने। तो उस कठोर ध्यान में और तपस्या में लीन होने के कारण से आज हम बाहुबली भगवान की जहाँ भी प्रतिमाएं देखते हैं तो उनके शरीर पर बेल बनी हुई होती है। वो इसी बात का प्रतीक है। वो वहीं की अवस्था के बारे में बताते हैं कि इन्होंने मुनि अवस्था में ऐसी कठोर साधना की थी।
जब उन बेलों को देखते हैं तो हमें उनकी कठोर साधना का स्मरण होता है कि इतना अचल ध्यान किया, इतना अडिग ध्यान किया, तो उन्हें शरीर से क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। शरीर पर वनस्पति चढ़ रही है, बेलें चढ़ रही हैं, सांप बिच्छू घूम रहे हैं, पशु पक्षी आ रहे हैं जा रहे हैं, शरीर से कोई उनको ममत्व भाव नहीं है। इस तरह की कठोर साधना की और इस कठोर साधना के बल पर उन्होंने केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त किया। भैया जी, भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली स्वामी पर चक्र चलाया, तो बाहुबली स्वामी को उसका प्रतिकार तो करना चाहिए था। नहीं, प्रतिकार क्यों नहीं किया उन्होंने? क्योंकि उनके अंदर क्षमा भाव था। बाहुबली ने क्षमा भाव को धारण किया। भरत चक्रवर्ती को भले ही क्रोध आ गया, क्रोधावेश में आकर के उन्होंने अपने भाई के ऊपर चक्र चला दिया, लेकिन बाहुबली समझदार थे। उन्होंने सोचा मैं क्यों व्यर्थ में इस चक्कर में पड़ रहा हूँ। माना भरत ने मेरे ऊपर चक्र चलाया, अज्ञानता में चलाया, उसको बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी यदि फिर प्रतिकार करते फिर युद्ध होता, क्या मतलब व्यर्थ में। इसलिए उन्होंने अपने आत्मा के स्वरूप को समझा, क्षमा भाव को धारण किया। हम और आप भी इस कहानी को, इस चरित्र को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें भी यही शिक्षा लेनी है। घर गृहस्थी में हमारे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, दो भाइयों के बीच में भी आपस में दुश्मनी हो जाती है, ज़मीन जायदाद को लेकर के बहुत बार झगड़ा हो जाता है, थोड़े से पैसों को लेकर के विवाद हो जाता है। हमें इन दोनों के चरित्र से यही सीख लेनी है कि इन चक्करों में नहीं पड़ो। जैसे बाहुबली ने, अरे उन्होंने तो मारने के लिए चक्र चला दिया था, यहाँ तो छोटी मोटी लड़ाई होती है, इसमें भी हम इतने आकुल व्याकुल हो जाते हैं। नहीं, हमें नहीं होना चाहिए, हमें क्षमा भाव को धारण करना चाहिए। क्षमा भाव को यदि हम धारण करेंगे तो वही व्यक्ति महापुरुष माना जाता है, वही व्यक्ति महान बनता है। बाहुबली स्वामी आज मोक्ष अवस्था में हैं, भरत स्वामी आज मोक्ष अवस्था में हैं, लेकिन जब उनका गृहस्थ जीवन रहा, उस जीवन से हमें यही शिक्षा लेनी है, क्रोधावेश में नहीं पड़ना, क्षमा को धारण करना। जब साधना की तरफ आगे बढ़े तो बाहुबली स्वामी के समान हम भी कठोर साधना करके अपने इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का अभी कुछ समय पहले अभिषेक हुआ था। उस अभिषेक में देश विदेश के सभी लोग आए। आज गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जिन प्रतिमा हमारे लिए आदर्श है, पूजनीय है, भगवान की उन प्रतिमा को देख करके हमारे मन में बहुत अच्छे भाव होते हैं। मन ही नहीं करता कि वहाँ से चले जाएं, दर्शन ही करते रहें, देखते ही रहें। इस तरह उन वीतरागी जिन बिंब को देख करके हम भी उनके जैसा बनने का प्रयास करें। उस प्रयास को तब करेंगे जब हम उनके जीवन से कुछ शिक्षा लेंगे। आज की कक्षा से हमें यही सीख लेनी है, हम भी उनके जैसे बनकर के वीतराग पद को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली। श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह एवं पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, विकास जैन, जया जैन, ऋषभ जैन, प्रियांशी जैन, इम्फाल, मणिपुर एवं जबलपुर से गुप्तदान। ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला।